Good morning to all students. Today I am here to discuss about some numerical problems which are based on those topics which we discussed already in the previous classes. So first of all we consider a numerical which is based on topic TIR. TIR termed as total internal reflection. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो TIR पे बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसे आप कहते हैं. सो व्हाट इज दैट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5. कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1.5 दिया है. सो डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास व्हेन the speed of light in air is 3 into 10 to power 8 meter per second, and also calculate the critical angle. It means in this question 3 or 4 data are given. What they are? First of all, refractive index of the glass 1.5. Second one, the speed of light in air is 3 into 10 to power 8 meter per second, and we have to calculate two values in this question. What are those values? One is the speed of light in glass and the second one is critical angle. So first of all what we have to do, हमें अब सबसे पहले क्या करना है कि what data are given, write them. कि सबसे पहले जो डेटाज आपको गिवन है इसमें उनको आप लिखिए. So first of all, refractive index of glass with respect to air is given NGA. देखिए यहां GA लिखा है मैंने, ना कि AG. AG क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जिस मीडियम के रेस्पेक्ट में दिया जाता है उसको बाद में लिखा जाता है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको पहले लिखा जाता है. सो इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, सो दैट्स वाई NGA. और इसका फॉर्मूला होता है, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़ा है, NG अपॉन NA. इट्स वैल्यू इज 1.5. एंड द सेकेंड वैल्यू इज गिवन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज गिवन, दैट इज 3 into 10 to power 8 meter per second. These two data are given. You have to find VG, velocity of light in glass, and IC means critical angle. So first of all you have to find VG. So to find VG, velocity of light in glass, we use a relation NGA equals to NG upon NA. I already discussed about it. This is the same formula, NGA equals to NG upon NA equals to VA upon VG. यहां देखिए NG अपॉन NA है, यहां देखिए VA अपॉन VG है. ये अपोजिट क्यों कर दिया मैंने? इसके पीछे क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन बिहाइंड दिस दैट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां पे लाइट की स्पीड कम होगी. तो देखिए इन्वर्सली रिलेशन के कारण यहाँ पे NG अपॉन NA इक्वल्स टू VA अपॉन VG आया है. सो इस फॉर्मूला के अंदर, नाउ इन दिस फॉर्मूला 3 डेटाज आर नोन एंड 1 इज अननोन. सो NG अपॉन NA 1.5, VA 3 into 10 to power 8, VG you have to find, so calculate the VG, that is 2 into 10 to power 8 meter per second. अब दूसरा जो डेटा बचा है जो हमें बताना है IC, क्रिटिकल एंगल. So to find the critical angle, you learn a formula, you teach a formula, MA equals to 1 upon sin IC, and refractive index MA, M का मतलब मीडियम, A का मतलब एयर. तो यहां इसका मतलब भी क्या है? इट मीन्स NMA रिप्रेजेंट्स दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर. So in this question, what is medium? Glass is medium. So M is replaced by G. देखिए मीडियम क्या है? मीडियम यहाँ पे ग्लास है. सो एन एम को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? ग्लास से रिप्लेस कर दिया. सो एन जी ए
इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन आई सी। आई सी क्रिटिकल एंगल जो आपको बताना है, एन जी ए की वैल्यू आप पहले ही लिख चुके हो बेटा, एन जी ए इक्वल्स टू 1.5। सो साइन आई सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन जी हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1.5। आई सी इक्वल्स टू साइन को आगे भेज दिया, साइन इनवर्स 1 अपॉन 1.5 करोगे तो 0.666 आएगा, और इसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 41 पॉइंट समथिंग, बट यू कैन राइट 42 डिग्री अप्रोक्सीमेट। थैंक यू। Now we will discuss about the second question that is based on the next topic, refraction at spherical surface। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, अगला जो हमारा न्यूमेरिकल है वो इस टॉपिक पे बेस्ड है। इस टॉपिक के बारे में भी आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो प्रीवियस क्लासेस के अंदर। सो व्हाट इज क्वेश्चन, ए रे ऑफ लाइट falls on a spherical surface of glass from air। तो देखिए यहां पे जो है एक लाइट जो है, लाइट रे वो एयर से ग्लास पे गिर रही है। इसी तरीके से देखिए ये सेम, ये एयर है, फर्स्ट मीडियम, और एक ग्लास है, तो ये इस तरीके से इस पे गिर रही है स्फेरिकल सरफेस पे। द डिस्टेंस between the source and light, source of light and glass surface is 100 सेंटीमीटर। मीन्स ये आपने सोर्स मान लिया, यहां पे सोर्स है, सोर्स का मतलब ऑब्जेक्ट है, सोर्स का मतलब ऑब्जेक्ट है। यहां इस ऑब्जेक्ट और इस स्फेरिकल सरफेस के बीच की डिस्टेंस दी आपको, इसका मतलब है u इज गिवन टू यू दैट इज 100 सेंटीमीटर। सो वेयर इज इमेज फॉर्म्ड, अब ये बताना आपको इमेज कहां बनेगी। इट मीन्स v आपको कैलकुलेट करना है, एंड गिवन डेटाज आर n इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड r इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम एज राइट डाउन दोज वैल्यूज विच आर गिवन टू यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दोज वैल्यूज विच आर गिवन टू यू। सो जो गिवन डेटा इज u इक्वल्स टू 100, सो you will be always negative, so u इक्वल्स टू माइनस 100। v आपको बताना है, v इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क आपको कैलकुलेट करना है। r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्चुअली इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेंस 1.5, सो n g लिख दिया मैंने इसको 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर n a होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है। आपको यहां बताना है v की वैल्यू, v means image distance। So now using the formula of refraction at spherical surface, refraction at spherical surface का फॉर्मूला यूज कीजिए, जो ये था n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। n2 यहां पे क्या है और n1 यहां पे क्या है, तो जैसे मैंने लिखा है यहां पे n1 यहां पे फर्स्ट मीडियम होता है हमेशा, तो फर्स्ट मीडियम देखो यहां पे लिखा है फर्स्ट मीडियम, और फर्स्ट मीडियम हमारे पास क्या होता है, एयर होता है। जैसा कि मैंने यहां पे बताया है, पहले ये रे एयर में है, आफ्टर दैट इट रीच्ड इनटू द ग्लास। तो यहां पे फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर है, और सेकंड मीडियम क्या है, ये ग्लास या लेंस है। देखिए n1 यहां पे एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है और n2 यहां पे ग्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारी वैल्यू जो आपके पास है इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। सो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 अपॉन v माइनस आएगा यहां पे, फिर n1 का 1 अपॉन u इक्वल्स टू माइनस 100 है, तो मैंने माइनस 100 लिखने की बजाय इसको सीधा पॉजिटिव कर दिया, इक्वल टू n2 माइनस n1 1.5 माइनस 1 अपॉन r इक्वल्स टू 20। सो अब इस फॉर्मूले के अंदर आपके पास एक वैल्यू सिर्फ अननोन है, बाकी सब नोन है, तो इजीली आप इस v की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। सो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v, 1.5 अपॉन v 1 अपॉन 100.5 अपॉन 20, इसको आप आगे ले जाइए, सो इट विल बी नेगेटिव 1 अपॉन 100। remaining datas are same, so 1.5 upon v equals to, take the LCM 100, so 2.5 minus 1, so here you got 1.5 upon v equals to 1.5 upon 100, 1.5 to 1.5 cancel, so v equals to 100 is your answer। so इसका मतलब कि कितने डिस्टेंस पे इमेज बनेगी यहां से स्फेरिकल सरफेस से, कि यहाँ ये u इक्वल्स टू 100 पे है, तो यहां से स्फेरिकल सरफेस से जो इमेज बनेगी बेटा वो भी
इस साइड v इक्वल्स टू पॉजिटिव आया आपके पास, इस साइड 100 सेंटीमीटर पे ही बनेगी। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि राइट साइड बनेगी इमेज, तो राइट साइड ही है, ये देखिए राइट साइड है। अगर इमेज ये इसी साइड बनती तो आपका एग्जैक्ट आंसर नेगेटिव आता, लेकिन यहां आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब इमेज राइट साइड ही बनेगी। और मैंने आपको जैसा कि इस टॉपिक के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ाया था, आप उस वीडियो को दोबारा देखिए एक बार, उसमें भी जो फाइनल इमेज बन रही है स्फेरिकल सरफेस पे वो राइट साइड में ही बन रही है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन द लेंस मेकर फॉर्मूला, विच इज बेस्ड ऑन द लेंस मेकर फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला जो है या ये जो न्यूमेरिकल है, ये इन दिस ईयर आरबीएससी 2020 के एग्जाम में भी आया है, इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल, बट ओनली डेटाज आर चेंज्ड। पैटर्न जो है अभी जो आरबीएससी 2020 के अंदर फिजिक्स का जो पेपर हुआ है बोर्ड का बेटा, उसके अंदर भी ये न्यूमेरिकल आया है, सिर्फ इसमें डेटा चेंज किया है, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मेट सेम है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और इसको आरबीएससी की बुक में, एनसीईआरटी जो आरबीएससी की बुक है उसमें 11.18 नंबर एग्जाम्पल पे रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इस न्यूमेरिकल को आप बड़े ध्यान से समझिए, जहां कहीं भी आपको दिक्कत हो वो देखिए ध्यान से। सो द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 0.3 मीटर। 0.3 मीटर की एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5, उसकी फोकल लेंथ है 0.3 मीटर। F1 लिख दिया मैंने उसको, 0.3 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, 30 सेंटीमीटर। नाउ इन एयर इफ इट इज डिप्ड इन वाटर, ये सारी ऊपर वाली जो कंडीशन है वो एयर के अंदर है। ये ले सकते हैं कि एयर के अंदर एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, फोकल लेंथ 0.3 है। अब उसको आपने डिप कर दिया, डुबो दिया वाटर के अंदर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वाटर का 1.33, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। सो व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो इस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी। तो ध्यान से सुनिए इस चीज को कि लेंस आपने लिया, उसको जब एयर में रखा आपने तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और फोकल लेंथ 0.3 मीटर। जैसे आपने उसको इमर्स कर दिया, डुबो दिया, डिप कर दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 के वाटर में, तो उसकी लेंथ क्या होगी। तो क्या एक्चुअल में उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, एक्चुअल में उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी या नहीं होएगी। चलो इस बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा एन जी इक्वल्स टू 1.5, F1 इक्वल्स टू 0.3 मीटर 30 सेंटीमीटर, NW इक्वल्स टू 1.33, दिस थ्री डेटाज आर नोन। F2 सेकेंड फोकल लेंथ आपको बतानी है, जैसे किस कंडीशन के लिए, व्हेन डिप्ड इन वाटर, जब आपने उस लेंस को वाटर के अंदर डिप कर दिया, उस कंडीशन में आपको फोकल लेंथ बेटा बतानी है। तो वो फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करें, लेंस मेकर फॉर्मूला की आप हेल्प ले सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास दो कंडीशंस है, एक बार तो एयर की कंडीशन है, एक बार उसको आपने वाटर के अंदर डिप किया, वो सेकंड कंडीशन है। तो ये देखिए फॉर्मूला लिखा है मैंने, 1/f इक्वल्स टू n2/n1 - 1। आप इसको n2/n1 को n2/1 भी लिख सकते हो, इंटू 1/r1 - 1/r2। ये फॉर्मूला है जिसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। पहले मैं एयर कंडीशन की बात करता हूं, व्हेन लेंस इज इन एयर। तो जब लेंस को एयर में रखा गया है, एयर में है, तो 1/f की जगह f1 है बेटा, n2/n1। अब वही सेम कंडीशन, n2 क्या है, n1 क्या है। n1 हमारे पास यहाँ पे एयर में रखा है, तो n1 का काम कर रहा है एयर, और n2 यहाँ पे ग्लास है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5, n1 का 1.1 या 1.003 होता है, 1 लिख सकते हो आप उसको, -1, 1/r1 - 1/r2। 1/f1 इक्वल्स टू, इसको आपने सब्ट्रैक्ट किया 0.5, यू गॉट सेम एज इट इज 1/r1 - 1/r2, इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या किया, उस लेंस को वाटर के अंदर डिप कर दिया। सो नाउ लेंस इज डिप्ड इन वाटर, सो इन दैट केस 1/, और फोकल लेंथ को आपने किससे लिखा है, f2, सो 1/f2 इक्वल्स टू, ये देखिए सेम 1/r1 - 1/r2, 1/r1 - 1/r2। ओनली चेंज कहाँ आ रहा है, यहां चेंज आ रहा है बेटा। क्या चेंज आ रहा है वो देखिए आप ध्यान से, n2/n1 -1 सेम एज इट इज। n2/n1 की जगह देखिए क्या है कि जब लेंस को आपने एयर के अंदर रखा है, तो यहां n2/n1 की जगह आप बेटा NGA भी लिख सकते हो, NGA/NA।
क्योंकि यहां 1 कर रहा है, N1 कर रहा है Na का काम और N2 कर रहा है Nj का काम। अब जैसे आपने इसको वाटर के अंदर डीप कर दिया तो एयर की जगह क्या आ गया, लेंस तो है ही सेम। कि जैसे आपने इसको वाटर में डीप किया तो क्या लेंस नहीं रहा गया आपके पास? नहीं, लेंस है आपके पास सेम, यू आर हैविंग सेम लेंस, बट एयर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, सो दैट्स व्हाई Na को आप कर सकते हो NW। सो हियर आई डिस्क्राइब्ड Ng अपॉन NW। तो Ng का मतलब क्या हो गया 1.5 और NW का मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। तो जैसे आपने 1.5 में 1.33 का डिवाइड किया, ये आएगा बेटा 1.12। मैंने पॉइंट के बाद में 2 डेटाज लिए हैं, आप 3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बट 2 डेटा और 3 डेटा लेने में थोड़ा सा माइनर चेंज आएगा आंसर के अंदर। सो 1.12 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 3। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, 2 में 3 का डिवाइड कर दिया, you got 1 upon f1 into f2 upon 1.5 into 1 upon r1 minus 1 upon r2 and 1.12 minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे f2 upon f1 बच जाएगा, f1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे आप माइनस करोगे तो 0.12 you got। So in this formula only one data is unknown, so unknown data will be 125 centimeter। So what is the result? What is the conclusion? Conclusion is that कि जैसे यही आपने इसको डुबोया, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी बेटा 30 सेंटीमीटर की जगह देखिए 125 होगी, मतलब बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये आता है कि जब आप लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, जब आप लेंस को उससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के किसी सॉल्यूशन में डुबोते हो, कि व्हेन यू डिप्ड लेंस टू दैट सॉल्यूशन हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, in that case the focal length of the lens increases। इस केस में क्या होगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। और जैसे ही आप लेंस को उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सॉल्यूशन में डुबोते हो तो उसकी फोकल लेंथ घट जाती है। और जैसे ही आप लेंस को उसके सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सॉल्यूशन में डुबोते हो, जैसे 1.5 है लेंस का, तो 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी सॉल्यूशन का है, उसी में अगर आप उसको डुबोते हो तो लेंस वहां आपको उस सॉल्यूशन के अंदर नहीं दिखेगा, गायब हो जाएगा। इसका मतलब उस कंडीशन में लेंस की फोकल लेंथ हो जाती है इन्फिनिटी। नाउ फोर्थ न्यूमेरिकल जो है दैट इज बेस्ड ऑन द पावर ऑफ लेंस एंड द कॉम्बिनेशन। इट इज वेरी इजी। सो ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.5 सेंटीमीटर is in contact with another concave lens of focal length 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है और दूसरा कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है, ऐड किए गए, जुड़े हुए हैं, कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड है। सो व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आप बताइए। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो, जैसे कल आपने डिस्कस किया था, आपने इस तरीके से 2 लेंस लिए थे, यहां दोनों मैंने कॉन्वेक्स लिए थे, तो 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 आया था। आप मैंने आपको कल बताया भी था यू कैन कंबाइन, आप कॉन्वेक्स ले सकते हो, दोनों कॉन्केव ले सकते हो, एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव ले सकते हो, जो आपकी मर्जी है, कितने भी लेंस आप ले सकते हो। लेंस का नेचर जो आप पे डिपेंड करता है। तो इन दिस न्यूमेरिकल वी कंसिडर 2 lenses, वन इज कॉन्केव एंड अनदर वन इज कॉन्वेक्स। सो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, सो f1 इक्वल्स टू 5 प्लस में कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, सो f2 इक्वल्स टू -10 नेगेटिव वैल्यूज आ गई। सो आप उस फॉर्मूले को यूज कीजिए जो फॉर्मूला आपके पास है, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। सो 1/f इक्वल्स टू 1/f1 किसके है, +5 है, +5 प्लस f2 क्या है, -10 है, -10। इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो ये एलसीएम लेने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा f इक्वल्स टू +10। इसका मतलब अब आपके पास एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जैसे ही आपने इन दोनों लेंसेज को ऐड किया, कॉन्केव और कॉन्वेक्स को, तो जो लास्ट का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कौन से लेंस की तरह काम करता है। एक्चुअली उसमें लेंस तो दोनों ही है, कॉन्केव भी है और कॉन्वेक्स भी है, तो वो कॉम्बिनेशन किसकी तरह काम करता है। तो यहां आप आंसर में देखोगे कि आपका आंसर प्लस में आया है, तो इसका मतलब दैट कॉम्बिनेशन एक्ट एज ए कॉन्वेक्स लेंस। अगर आपका आंसर यहां माइनस में आता, इसका मतलब दैट कॉम्बिनेशन एक्ट एज ए कॉन्केव लेंस। तो ये आपको मैंने 4 अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो करवाई हैं, जो आपको ऑलरेडी डिस्कस
किया जा चुके हैं टॉपिक्स के बारे में। तो आप इसी के सिमिलर जो है बाकी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी जो बुक आपकी उससे, या अगर और कोई रेफरेंस बुक आपके पास तो उससे संबंधित एग्जाम्पल्स को आप करके देखिए। थैंक्स।